ये देखो सांप, आपको सांप भी देखने को मिल जाता है ऐसे। झारखंड के जितने भी ट्राइब्स है वो इनको यूज़ करते हैं, मनाते हैं उसके याद में। वैसे एक कुआं तक आ चुका हूँ। कोयल कारो शरणखा का तीनों का उत्पत्ति है यहाँ पर, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर के अंदर में है। पहले के ज़माने में ना मौत के कुओं को ऐसे गड्ढे खोद करके बनाए जाते थे, और आजकल तो ये लकड़ियों के ऊपर आप देखते हैं। बट ये वाले झूले किनको किनको याद है यार। जोहार गाइस, आप सबों को स्वागत करता हूं मैं झारखंड पैदल यात्रा के 28वें दिन में। 28वें दिन में मैं एक ऐसे प्लेस में पहुंचा हूं, रांची से तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर की दूरी को डिस्टेंस को तय करके, जो उद्गम स्थल है स्वर्ण रेखा नदी का। स्वर्ण रेखा नदी के इस उद्गम स्थल को विजिट करने के पीछे रीज़न है, ये एक ऐसी नदी है जिसकी सहायक नदियाँ तो हुई, बट ये किसी की सहायक नदी नहीं हुई। 3 राज्यों से गुजरते हुए झारखंड, बंगाल और उड़ीसा को करते हुए बंगाल को खाड़ी में मिल जाती है। तो उद्गम स्थल ये है उसका। और आपको मैंने पहले ही बताया होगा कि झारखंड के, एक मिनट यार बैग मेरा, झारखंड के बहुत सारे अपने पर्व त्यौहार हैं। उनमें से एक टूसू पर्व जो है आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सेलिब्रेट की जाती है, मनाई जाती है। तो टूसू पर्व, मकर संक्रांति, पूस मेला, ये बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं आज के दिन का। अथायन जत्रा भी कहा जाता है। मेला लगा हुआ है आसपास में। इस वक्त मैं रानी चुआ के पास, और टूसू पर्व आज ही है। टूसू पर्व हमारे सभी पर्व त्योहारों में से एक बहुत ही विशेष महत्ता रखती है। तो पहले हम उस उद्गम स्थल तक पहुँचे, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे यार। चलिए थोड़ा कुछ लोगों से भी मिल लिया जाए। वैसे ये वाली प्लेस जो है ना, स्वर्ण रेखा रिवर का ओरिजिन मेला टिकरा के साथ साथ लोधमा रोड भी कहा जाता है नगरी का ये। तो कुछ लोगों ने मेला संचालन भी किया है, और जिद लगी पड़ी है अपने संस्कृति को बचाने में। तो लोकल लोगों का भी बड़ा योगदान होता है ऐसे जगहों को बचाने के लिए। कुछ मेले का आयोजन कर देते हैं ताकि ये प्रचलित रहे। चलिए हम इस मेला में भ्रमण करें, झारखंड की खूबसूरती को आपको दिखाएं। तो आप बने रहे चैनल पे झारखंड के पदयात्रा को। ये मेला संचालन समिति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। आगे जो भी पॉसिबल चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे मेला में जाते के साथ ही ये वाली चीज़ें मिल गए यार, ये बचपन में देखा करते थे, ऐसे गुड़ियों को सजाना, ऐसे तोते। ये झारखंड के पारंपरिक मेलों में आपको ये देखने को मिल जाता है। कपड़े भी बिक रहे हैं यार, गर्म कपड़े, अच्छी बात है ये। वैसे स्वर्ण रेखा रिवर में ही एक बहुत ही अप्रिय घटना घटी थी, बट उसके साथ ही टूसू पर्व जो है ना वो मनाने जाने लगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा जा करके आपसे। फिलहाल इन नज़ारों को आप एंजॉय करो। सब तरह की चीज़ें मिल जाती हैं मेले में। एक मेला छोटा सा बाजार का रूप ही होता है। मेलों का होना मतलब बच्चों के लिए खुशियाँ और खुशियाँ। ये देखो सांप, आपको सांप भी देखने को मिल जाता है ऐसे। इसको बंद करके दिखाइए, छोटा करके दिखाइए। ये देखो बच्चे क्यों ना भला खुश हुए। थोड़ा खोल के दिखाइए। यार देखो सांप चला गया। कितने का दे रही है? 30 रुपये का है सर। 30 रुपये का एक ना। हाँ सर। यार देखो छोटे छोटे ढोलक। यार देखो यार गुलेल भी मिल रहा है। गुलेल हम झारखंडियों का सबसे पारंपरिक जो हथियार था वो यही था। बाबा बिरसा मुंडा ने, बाबा तिलका मांझी ने, सबों ने, क्रांतिकारी युवाओं ने, जो भी हमारे देश की आज़ादी के वक्त लड़ाइयाँ हुई थी उनमें इन्होंने यूज़ किया था इसे। ये पारंपरिक मिठाइयाँ आपको मिल जाती है यार। ये बालूशाही है, ये गाजा है। ये देखो लकड़ियों के बने हुए सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। ये बच्चों के लिए गाड़ियाँ हैं, जो बच्चे पैदल चलने स्टार्ट कर जाते हैं ना उनके लिए, ताकि उनके पैर हाथ स्ट्रॉन्ग हो पाए यार। ये
अपने झारखंडी खादी वस्त्र है, ये गमछे, ये वाला खादी वस्त्र, काफ़ी पारंपरिक ड्रेसेस आप देख पा रहे हैं। झारखंड के जितने भी ट्राइब्स है वो इनको यूज करते हैं। सरना धर्म स्थल से जुड़े हुए किताबें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कितने का है? कितने का है एक? हाँ 600। बड़ा महंगा है यार, बट फिर भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। खादी के बने हुए सारे ना? सिर्फ खादी के बने हुए। अभी तो बहुत खाली है, मुझे लगा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ जाएगी। ये वाले झूले किनको किनको याद है यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मुझे। ये हाथों से जो भैया झुला रहे ना, एक नंबर। यही है मेलों और बिजनेस यार। देखो कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। तकलीफ होती है इस बात से, पर क्या कर सकते हैं। मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ। मेलों के दौरान कई बार समोसे बेचे हैं मैंने। मुझे जानने वाले लोग बखूबी जानते हैं मुझे। खैर, दिस इज़ द लाइफ। चलिए मैं आपको मौत का कुआं दिखाऊं। पहले के ज़माने में ना मौत के कुओं को ऐसे गड्ढे खोद करके बनाए जाते थे, और आजकल तो ये लकड़ियों के ऊपर आप देखते हैं। बट ये अभी यहाँ से नीचे उतरे, इस पे आप बाइक दौड़ाएंगे। किनको किनको ये चीज़ें याद है जो बचपन में देखा होगा आपने? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। 14 जनवरी आज है और 15 जनवरी को मेरी मम्मी का बर्थडे है। आज इस बार फिर मैं उनके साथ नहीं रह पाऊँगा, थोड़ा अफसोस लग रहा है। अगर मैं होता तो डेफिनेटली मैं मम्मी को मुरब्बे देता। मुरब्बे कैसे? 30 रुपये पाव। ठीक है, थोड़ा महंगा हो गया है वक्त के साथ साथ, कोई बात नहीं। बट मम्मी को ये मेरी बहुत पसंद है। ये उद्गम स्थल कहाँ पे है? मैं टूसू पर्व के बारे में कहानियाँ आगे बताऊंगा गाइस, जहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा शांत इलाका मिल जाए। झारखंड पैदल यात्रा के दौरान ये पहला मेला ऐसा है जिसको मैं आपके सामने दिखा पा रहा हूँ। मेला टिकरा के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह, और रानी चुआ के नाम से भी। एक आगे बोर्ड मिलता है आपको, रानी चुआ लिखा हुआ दिखता है। स्वर्णरेखा नदी उद्गम स्थल यही है। जिस तरीके से यहाँ पे बोर्ड है वो मुझे पता चल पा रहा है। स्वर्णरेखा नदी रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगरी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई मुख्य पठार को छोड़कर जलप्रपात के रूप में गिरती है। उद्गत स्थल पर वृक्षारोपण कर नदी के प्रवाह में निरंतरता लाने में उपयोगी होगी, एवं वृक्षारोपण से भूमि के कटाव पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उद्गत स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर स्थानीय लोगों के जीवन निर्वाह में सहायक हो सकता है। तो ये थी कुछ इंटेलेक्चुअल नॉलेज जिसको आप रोक करके चाहे मुझे देख सकते हैं। हाँ। तो चलिए अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जिसके वजह से ये टूसू पर्व हम जानने लगे हैं। टूसू मनी एक गरीब किसान की पुत्री का नाम था, बेटी का नाम था। एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, मनी आपको झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरिया में ना बहुत सारे ऐसे गांव मिलेंगे जहाँ पे लड़कियों के जो नाम है अक्सर गुड़िया मनी, टूसू मनी ऐसे करके मिलते जाएंगे, लक्खी मनी ऐसे करके वो मतलब मनी आता है तो वो एक लड़की को संबोधित किया जाता है। टूसू मनी एक कुंवारी लड़की थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही साहसी, बहुत ही बहादुर, इतनी खूबसूरत कि कई गांवों तक उसकी प्रख्याता पहुंची। और इसके साथ साथ जो शासक था, बहुत ही दुष्ट शासक था, उसको भी पता चल जाती है कि वो इतनी खूबसूरत है। तो
उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कैच करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि एक बार दुर्भाग्यपूर्ण उस गांव में अकाल पड़ता है तो वो प्रपोजल लेकर के रखते हैं कि या तो आप मुझे इसे सौंपे या तो फिर लगान दुगना कर दे। जब लगान दुगना कर दी जाती है तो किसानों और सैनिकों के बीच में, उस साम्राज्य के सैनिकों के बीच में भीषण युद्ध होती है। उस भीषण युद्ध में एक तरफ से किसानों की तरफ से टूसू मनी भी होती है, जो कि काफ़ी बहादुरी और साहस के साथ लड़ती है। बट अंततः राजा तो राजा वो पकड़ लेते हैं, और जब कब्जा कर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपनाना चाहते हैं, तो जो टूसू मनी है वो जो कि बहुत साहसी बहादुर होती है, वो स्वर्णरेखा रिवर के घाट, सती घाट में वो कूद जाती है और शहीद हो जाती है। उस वक्त से कुंवारी लड़कियां जो है ना, उस वक्त टूसू पर्व मनाते हैं उसके याद में। वैसे एक कुआं तक आ चुका हूँ। कोयल कारो स्वर्णरेखा का तीनों का उत्पत्ति है यहाँ पर, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर के अंदर में है। तो यह है गाइस उद्गम स्थल, जिसे थोड़ा सा बांध दिया गया है, कुएं की तरह एक रूप दे दी गई है। बाकायदा ये कुआं है नहीं, ये उद्गम स्थल है, और यहाँ से पानियाँ जो है ना जरकती है। हम यहाँ पे जोरिया कहते हैं अपने झारखंड में, इस लैंग्वेज में, जो एक छोटा सा नदी का रूप ले करके बड़े नदी का रूप ले जोरिया कहलाता है। तो ये जो आप पानी का उद्गम स्थल देख रहे हैं, स्वर्णरेखा रिवर का उद्गम स्थल, यहाँ से पानी जरकता है। जरकना मतलब भी होता है कि छोटा पानी जो है वो रिसना। तो ये था, और टूसू मनी के बारे में मैं कह रहा था कि वो कूद जाती है उस स्वर्णरेखा रिवर में, जो कि चांडिल स्थित सती घाट में है। और मैं जब भी विजिट करूंगा स्वर्णरेखा रिवर के सती घाट में, तो मैं बाकायदा एक और ब्लॉग में बनाऊं, या तो फिर उनके बारे में उस ब्लॉग में जिक्र ज़रूर करूंगा। मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा और नदी का रूप हो बड़ा तो टूसू पर्व भी होगा, और टूसू जो है ना उसको विसर्जन भी जो किया जाता है वो होगा। एक और बात गाइज, टूसू पर्व जो है वो धान काटने के क्रम से ही स्टार्ट कर दी जाती है। अगहन से, अगहन संक्रांत से मकर संक्रांत तक इस टूसू पर्व को सेलिब्रेट की जाती है। और चूँकि स्वर्णरेखा नदी पे ही टूसू मनी जो है वो कूद के जान दे दी थी अपना, या फिर अपने गाँव के लिए, अपनी स्वाभिमान के लिए, स्वाभिमान के रक्षा के लिए। तो इसी वजह से मैं स्वर्णरेखा रिवर आ गया, क्योंकि उसका जिक्र था। और टूसू पर्व में एक और बात जिक्र की जाती है कि कुंवारी कन्याओं का कितना योगदान होता है समाज में, सोसाइटी में, और कितनी मजबूत वो होती हैं, ये दिखाता है टूसू पर्व। काफ़ी खूबसूरत 12 महीने में 13 पर्व मनाया जाता है अपने झारखंड में, जिक्र किया जाता है इन चीज़ों का। और कई सारे यात्राएं, जो मेला होता है, कहीं ना कहीं यात्रा का नाम दिया जाता है उसे, तो वो भी देखने को मिलता है। तो ये था पहला मेला हमारे झारखंड पैदल यात्रा के दौरान में देखे जाने वाला। और यार सॉरी, थोड़ा झंडा बड़ा है, और इस पॉइंट से बाहर निकलते हुए मैं प्रशासन से भी गुहार लगाऊंगा कुछ बातों का। तो चले, सबसे पहले तो प्रशासन से ये अपील है गाइस कि ये वाला जो प्लेस आप देख रहे हैं ना सर, ये पर्यटन स्थल में बदला जा सकता है। प्लीज़ इसे आप बदलें, और कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छा काम करने की ज़रूरत है इस फील्ड में, मुझे लगता है, क्योंकि लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है इस जगह से। जहाँ पे भी हम झारखंडी या हम भारतवासी नदी नाला झरना देखते हैं या उसका उद्गम स्थान देखते हैं, तो उन्हें हम गंगा मानते हैं। तो उस प्रकार यहाँ बहुत सारे लोग शीश नवारने के लिए भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं रिसर्च के लिए टीम भी आती है कि कहाँ से कौन सी नदियाँ जो है वो उद्गम हुई है। और इस प्रखंड से मुझे लगता है कि जैसे लोग बताते हैं, इस प्रखंड से 3 नदियों का उद्गम स्थल है, कोयल, कैरो और स्वर्णरेखा। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डेवलपमेंट का कार्य होना चाहिए। तो वो तो ग्राम के लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पे ये थोड़ी सी सद्बुद्धि दिखाई, मेला का भी आयोजन करते ताकि लोग यहाँ पे देखने के लिए आएँ। तो ये चीज़ें अच्छी कर दी, और इसकी वजह से बचाया जा सका इस जगह को। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा और डेवलपमेंट का काम यहाँ पे होना चाहिए। इसके ऊपर से ये वाला प्लेस जो है ना, जो कुआं आप देख पा रहे हैं, कहा जाता है पालकोट की रानी। नावसी साम्राज्य का 4था या 5वां जो कैपिटल है पालकोट की भी रानी के साथ इस जगह का जिक्र किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये पर्यटन स्थल में बदला जाना चाहिए, और उसके साथ भी इस जगह की रख रखाव, मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो चलिए वापस से मैं चलता हूँ मेला की ओर, और इस ब्लॉग को हम अब एंड करना चाहेंगे, ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहेंगे। आप बताइएगा कमेंट करके ये मेला टिकड़ा कैसा लगा आपको, और टाइम मिलता है और मैं अगर उन रास्तों से जा पाता हूँ तो वो सती घाट ज़रूर दिखाऊंगा, जहाँ से टूसू पर्व का जो है उसका जिक्र मिलता है स्वर्णरेखा नदी के आसपास।
चलिए मिलते हैं आपसे झारखंड पैदल यात्रा के दूसरे ब्लॉग में, अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुद से ये डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग। और इसके साथ साथ ही आप करंट अपडेट होना चाहते हैं, ब्लॉग तो आपको लेट में देखने को मिलता है, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर लीजिएगा ताकि मैं आपको करंट अपडेट दे सकूं, मैं कहाँ हूँ, किस जगह पे हूँ और कौन सी चीज़ें दिखा पा रहा हूँ। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे। जोहार झारखंड।